स्टैन के जेल में पहले दिन आदमी ने सबको बोल दिया कि अब से यहाँ हर कैदी उसकी बात मानेगा। तभी एक जेल का बदमाश उसके पास आ गया, ये दिखाने के लिए कि असली बॉस कौन है। लेकिन जैसे ही उसने स्टैन को सबक सिखाने की कोशिश की, स्टैन ने बिजली जैसी स्पीड से जवाब दे दिया। छोटा और पतला होने के बावजूद स्टैन ने उस बड़े से आदमी को आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी खींच दी। सब हंसने लगे जब उन्होंने उसका लेपर्ड प्रिंट वाला अंडरवियर देखा। बेइज्जत और गुस्से में वो फिर से स्टैन पर टूट पड़ा, लेकिन स्टैन ने फिर से उसे चुटकियों में पिन कर दिया। स्टैन की फाइटिंग देखकर एक और गैंग लीडर ने उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन स्टैन ने मना कर दिया और उसके मुंह पर सीधा पंच मार दिया। लीडर के आदमी उस पर टूट पड़े, मगर स्टैन की फुर्ती के सामने सब जमीन चाटने लगे। उस लड़ाई के बाद स्टैन को पता था कि अब कोई उसे चैलेंज नहीं करेगा। एक दिन शॉवर में एक कैदी बदला लेने के लिए चुपके से उसके पीछे आ गया, हाथ में ब्लेड लेकर, लेकिन स्टैन ने मेटल की दीवार में उसका साया देख लिया। हमला फेल हो गया और आमने सामने की लड़ाई में हमलावर का कोई चांस ही नहीं था। अगले दिन स्टैन ने नए रूल बना दिए। जेल एक फैमिली की तरह होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से। अब कोई लड़ाई नहीं होगी और अगर किसी को लड़ना ही है तो पहले उससे लड़े। म्यूजिक बजा और कैदी डांस करने लगे, लेकिन जेल का वार्डन दिल मिला गया। वो जानबूझकर कैदियों को लड़ने देता था ताकि उन्हें ट्रांसफर कर सके और बाद में जमीन बेच दे। स्टैन की एंट्री ने उसका प्लान खराब कर दिया। उसके बाद से कैदी दोस्ताना हो गए। जो भी पंगा लेता स्टैन उसके दांत तोड़ देता। गलती से टकराने पर अब झगड़ा नहीं, माफी मांग ली जाती। यहाँ तक कि दो लोग एक ही आइसक्रीम शेयर करने लगे। एक कैदी ने तो स्टैन को चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि उसकी वजह से अब बुलिंग खत्म हो गई है। वार्डन ने स्टैन के पास आकर डील ऑफर की, अगर वो लड़ाइयाँ रोकना बंद कर दे तो उसे जल्दी रिहा कर देगा। अपनी पत्नी से मिलने की चाह में स्टैन ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि उसके सारे रूल खत्म। उसके बिना जेल में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए कैदियों को मारपीट करनी पड़ती। ये देखकर वार्डन खुश हो गया। तभी स्टैन को असली प्लान पता चला। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर आने वाले थे और वार्डन दंगा कराकर कुछ कैदियों को शूट करवा देगा ताकि जेल बंद हो जाए और वो जमीन बेच सके। गिल्ट में डूबकर रिहाई के दिन स्टैन ने ऐसे जुर्म कबूल कर लिए जो उसने किए ही नहीं, ताकि वो जेल में ही रहे। दंगे वाले दिन सोल्जर्स बंदूक लेकर खड़े थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हो वो फायर कर दे। स्टैन रोकने की कोशिश कर रहा था, वार्डन ने उसे दबा लिया। फिर म्यूजिक बजा और कैदी लड़ने के बजाय डांस करने लगे। वार्डन गुस्से में पागल हो गया, सोल्जर की बंदूक छीनकर फायर करने लगा। आखिर में वार्डन खुद कैदी बन गया। कई साल बाद स्टैन जेल से बाहर निकला और देखा कि उसकी एक बेटी भी है।